ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बताते हैं। ऑनलाइन बीएससी मैथ के लिए, बीएससी का वैसे मैथ तो हम हर क्लास का पढ़ाते हैं बीएससी का मैथ, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें होती हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम विज्ञान बोध पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जो पढ़ने का मतलब है, लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो चाहो वीडियो से भी पढ़ सकते हो। लाइव जब हम पढ़ाते हैं तो हम वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो हमारे पास है। अगर किसी का छोटा छाटा है तो उसको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे चाहो वैसे तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। दोनों हमारे पास व्यवस्था है, ऐप बना हुआ है, ऐप से हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ लो, ऐप में दोनों व्यवस्थाएं हैं। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से। डेमो के लिए जैसे ये डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब विज्ञान बोध पब्लिकेशन से जो पढ़ाते हैं, इसके चैप्टर 5 चैप्टर 11 की वीडियो, चैप्टर 5 इंडिटरमिनेंट फार्म का है, चैप्टर 11 कर्वेचर का है, दोनों की वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई। वो यूट्यूब चैनल आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से बना हुआ है, उसमें तुम देखना। अगर ये दोनों चैप्टर की पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे जुड़ सकते हो और हम तुम्हें जोड़ देंगे, लाइव भी जोड़ देंगे, वीडियो भी चाहोगे तो वीडियो दे देंगे। वही इंटीग्रल कैलकुलस का है। इंटीग्रल कैलकुलस की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। इसमें चैप्टर 3 है बीटा एंड गामा फंक्शन, इसकी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट नंबर हमारा है 74 568 13 684। कांटेक्ट करो, हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे ऑनलाइन में लाइव पढ़ना चाहे वीडियोस पढ़ना। ये दोनों यानी कि चैप्टर 3 बीटा एंड गामा फंक्शन की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। इस पे वीडियो तुम देखना और समझ में आए तो जुड़ जाना। और दूसरी बात मेन ये है कि अगर ये दोनों किताबें तुम पढ़ना चाहो, दोनों किताब पढ़ सकते हो। दोनों किताब पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन का मतलब लाइव भी पढ़ सकते हो, वीडियो। अगर दोनों में से बाई चांस एक किताब तुम्हारी पढ़ी हुई है तो तुम एक किताब भी पढ़ सकते हो, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ सकते हो। चाहे ऊपर वाली पढ़ना चाहो ऊपर वाली पढ़ सकते हो अकेली किताब, नीचे वाली अकेली पढ़ना चाहो नीचे वाली अकेली पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों किताबें पढ़ो, दोनों पढ़ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, ये ए पार्ट करा दिया था तुम्हें। 8 का बी पार्ट है, ए है 0 से 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 3/2 और डी एक्स है। देखें जरा, पहले समझ लो थोड़ा सा, बाद में लिखो। अब ए लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक किस टाइप का है, ABC टाइप का है, समझ में आ रहा है। अब चाहे ऐसे समझ लो, ए स्क्वायर बराबर कितना है 4 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, ए बराबर 2 हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा। बात समझ में आई। और चाहे ऐसे समझ लो, ए यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा, तभी 4 क्या हो जाएगा कॉमन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा कास स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। एक्स बराबर कितना आएगा 2 साइन थीटा। किसी भी तरह समझ सकते हो। ए स्क्वायर बराबर 4 तो ए बराबर 2 रखो, 2 साइन थीटा आएगा। अब रखते हैं यहाँ पर एक्स बराबर 2 साइन थीटा। अब इसका अवकलन करें, डी एक्स बराबर 2 कास थीटा डी थीटा। अभी भी इसी तरह से बताया और यही फार्मूला लगेगा, साथ में ही लिख लो सभी लोग, कोई अलग है नहीं, बिल्कुल सेम उसी तरह का है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। जहाँ पे एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, देखिए बताते हम सब चल रहे हैं, लिख लो साथ में। 2 बराबर 2 साइन थीटा आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये आएगा साइन थीटा बराबर 1, और 1 साइन का मान होता है π/2 का 90 का, तो इस तरह थीटा बराबर π/2 आएगा। अब हम x की जगह रखेंगे 0, तभी ये आएगा 0 बराबर 2 साइन थीटा, और इस तरह से साइन थीटा बराबर 0, और ए वैल्यू किसकी होती है साइन 0 की, और इस तरह से यहाँ पर थीटा बराबर आएगा 0। अब ये लिमिट में ये परिवर्तन आएगा 0 से π/2, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा की घात 3/2, और ए डी एक्स की जगह पर ये आएगा 2 कास थीटा डी थीटा। ये 2 बाहर करें, इसका 4 कामन लेके बाहर करें, 4 की घात 3/2। जब ये 4 बाहर हो जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, कास की घात आएगी 3,
और ए कास थीटा ए है डी थीटा। ये 4 की घात 3/2 का मतलब हो गया 4 √4, ये हो गया 4 √4, ये आएगा 0 से π/2। इस फार्मूले को लगाने के लिए इसमें साइन का पद नहीं है। कल हमने तुम्हें बताया था अगर ये ना हो तो इस तरह से घात लिख सकते हो 0। किसी की भी घात 0 हो उसका मान क्या हो जाता है 1। यहाँ पर अब तुम्हारा ये फार्मूला लग जाएगा, इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, किसी घात 0 उसका मान क्या हो जाता है 1। अब m बराबर क्या रखोगे 0 और n बराबर क्या रखोगे 4, तभी a हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा और a हो जाएगा गामा 0 + 1/2। यानी इस फार्मूले में m की जगह पर 0 और n की जगह पर 4 रखे हैं, तभी a हो जाएगा 4 + 1/2 और बटे में आएगा 2 गामा और ये आएगा 0 + 4 + का 2/2 आएगा। 2 से 16 कटेगा 8 आएगा, ये 8 आएगा, गामा 1/2 आएगा, गामा 5/2 आएगा और ये हो जाएगा गामा 3। ये 4 2 6/2 का मतलब 3 हो गया। ये आया 8, गामा 1/2 का मतलब √π और गामा 5/2 का मतलब 3/2 1/2 √π और गामा 3 का मतलब है 2 × 1। अब इसे काट सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3π। ठीक, गामा की वैल्यू तो हम पीछे बता चुके हैं, निकालने का तरीका उतार लो फटाफट, इसे बताएं आगे वाला। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हो जब देख लो इनको बताएं। ये फार्मूला लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर निकल रहे हैं, m और n, इसीलिए फार्मूला में लिख दिया है। उतारो तुम लोग इधर का उधर का बिगाड़ते हैं। 8वें का C देखें फिर। आठवें का C है तुम्हारा 0 से 3 है और dx बटे 3x - x² और अंडर रूट है 3x - x²। देखो बातें नहीं, चुपचाप बैठो। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी x बराबर हिसाब लगाना पड़ेगा। तो x बराबर हिसाब तुम्हारा तब लग पाएगा कि इसमें कामन अगर हो तो उस कामन को बाहर निकालो, तब तुम्हारा हिसाब बन पाएगा। अब इसलिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे 0 से 3 dx बटे, इसमें से x कामन हो जाएगा, इसे निकालेंगे बाहर और ये आएगा 3 - x। जब तक तुम कामन नहीं लोगे तब तक तुम x बराबर नहीं सोच पाओगे। अब इसमें क्या रह गया 3 - x। अब तुम यहाँ पर देखो, इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है डायरेक्ट इसमें कोई फार्मूला फिट कर दो, इसमें हिसाब ही लगाना पड़ेगा। अब उन 3 में से ये देखो ये किस टाइप का है, ये भी इसी टाइप का है, क्योंकि वेरिएबल से पहले क्या लगा हुआ है माइनस। तो इसमें x बराबर कितना माने 1 - sin² थीटा बन जाए। नहीं समझ में आता है तो सीधे सीधे यहाँ पर हिसाब लगाओ, कितना रखा जाए 3 sin² थीटा। बस समझ में, इसका कोई फार्मूला नहीं है, हिसाब ही लगाना पड़ेगा। 3 कामन हो जाएगा, क्या आएगा 1 - sin² थीटा। अब रखते हैं इसमें x बराबर 3 sin² थीटा। अब साथ में लिख लो, अब ये इसी तरह से निकलेगा, सब लोग लिख लो अब साथ। अब कल इसका करते हैं, बनाते हैं, लिखो समझा। फिलहाल हम देते हैं dx आएगा, ये 3 आएगा, डिफ्रेंसिएशन करोगे 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा आएगा और dx बराबर हो जाएगा 6 और sin थीटा cos थीटा d थीटा आएगा। फिर हम x की जगह पर 3 रखेंगे, ये रखेंगे 3
तब ये आएगा 3 बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 से 3 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा बराबर 1, और 1 वैल्यू होती है π/2 की। इस तरह से साइन साइन छोड़ देंगे और थीटा बराबर आ जाएगा π/2। अब हम x की जगह पर रखेंगे 0, x की जगह पर रखेंगे 0। जब हम 0 रखेंगे, ये 0 रखेंगे, तभी 0 बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पर ये साइन थीटा बराबर 0 इसलिए हो जाएगा, ये इसके बटे में आएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, उसका वर्गमूल करोगे साइन थीटा बराबर 0। अब ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है साइन 0 की, तो थीटा बराबर ए हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन साइन दोनों तरफ देंगे छोड़। अब इसमें सब वैल्यू रखते हैं। इस तरह से लिमिट में जो परिवर्तन आया है, 0 की जगह 0 और 3 की जगह पर आया है π/2, 3 की जगह π/2, 0 की जगह 0। ये dx है, dx की जगह पर आएगा 6 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा, और अपान में आएगा अंडर रूट का, और x की जगह पर आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और a हो जाएगा अंडर रूट का 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह 3 साइन स्क्वायर थीटा आया, तभी a 6 बाहर करें इसका, a आएगा 0 से π/2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा, और a अंडर रूट 3 है और 1 अंडर रूट 3 इधर का आएगा, तो 2 अंडर रूट 3 बाहर आ जाएंगे, और इस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करोगे तो ये आएगा साइन थीटा, और इसका 3 बाहर कर चुके हो, 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, ये बराबर कास स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल करोगे कास थीटा रह जाएगा। ये यहाँ पर a बन गया 6/3, और इस साइन से साइन कट जाएगा, कास से कट जाएगा कास, तभी ये आएगा 0 से π/2 1 × डी थीटा। इससे a काटोगे 2 आएगा, 2 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे थीटा आएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। लिमिट रखेंगे, पहले ऊपर वाली रखेंगे, फिर रखेंगे नीचे वाली, तभी ये आएगा 2 × π/2, 2 से 2 कटेगा, पाई इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा। उतार लो इधर का, उधर का बिगाड़ते हैं, डी वाला पार्ट बताते हैं तुम्हें। इसका डी पार्ट है 8 में का डी है, ये है 0 से 1 dx बटे अंडर रूट 1 - x³, और ये आएगा अंडर रूट पाई गामा 1/3 बटे में आएगा 3 गामा 5/6। ठीक, हाँ। अब देखो इसे लिखें 0 से 1 और dx बटे अंडर रूट 1 - x³। देखो इसके लिए उतार लो, चलो। अब देखो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है 1 - x³, अब इसमें x बराबर कितना मानेंगे, तो मानने का तरीका वही है हमारे पास जो पुराना लिखा हुआ है। तो 1 - x³ है किस फार्म का? ये भी इसी फार्म का है। वेरिएबल से पहले क्या लिखा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो तरीका क्या है, यहाँ पर क्या बनना चाहिए? 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
तभी तो कास स्क्वायर में बदलेगा। तो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए क्या करें, x घात 3 को कितना माने, साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आता सीधे सीधे लिख दो, ये लिखो x की घात 3 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तभी ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, कास में बदल जाएगा। चाहे x बराबर लिख लो, चाहे सीधे सीधे x की घात 3 लिख लो। ये लिखोगे, अगर x बराबर लिखोगे तो ये आएगा साइन की घात 2/3 इंटू थीटा आएगा, ये मानेंगे यहाँ पे। तो अब लिखते हैं इसे, ना दोनों लिख देते हैं, x की घात 3 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर x बराबर साइन की घात 2/3 इंटू थीटा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करके सरल करेंगे, सब लोग साथ में लिखें। dx बराबर ये हो जाएगा 2/3 साइन की घात 2/3 माइनस 1 करेंगे, 2/3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/3 आएगा थीटा, इंटू कास थीटा इंटू डी थीटा आएगा। अब सबसे पहले x की जगह पे रखेंगे 1, x बराबर रखेंगे 1, 1 बराबर साइन की घात 2/3 थीटा आएगा। 2/3 को इधर करेंगे तो 1 की घात कुछ भी हो वो 1 के बराबर होता है, तभी रह जाएगा 1, और 1 मान होता है π/2 का, साइन साइन छोड़ देंगे, थीटा बराबर आएगा π/2। अब हम x बराबर रखेंगे 0, जब 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 बराबर साइन की घात 2/3 थीटा, और इस तरह से साइन थीटा बराबर 0, और ये वैल्यू होती है साइन 0 की, तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये आएगा, ये वैल्यू आएंगे। अब चेंज करते हैं इससे, देखें अब इसे चेंज करें तो लिमिट में परिवर्तन आया है 0 से π/2, और dx की जगह पर a आएगा 2/3 और साइन की घात -1/3 इंटू थीटा, ये माइनस है, और कास थीटा है और डी थीटा है, बटे में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, x की घात 3 बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, यानी ये कास थीटा के बराबर हो गया, तो इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा वो लिखते हैं, 2/3 आएगा, 0 से π/2 आएगा, साइन की घात -1/3 थीटा। इसमें कास है नहीं, फार्मूला हमारे पास a है, तो इसमें हम लिख देंगे अपने पास से कास पावर 0 थीटा डी थीटा। इसका मतलब ये है किसी की घात 0 उसका मान 1 हो जाता है, गुणा में 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे फ़ायदा ये होता है, ये फार्मूला बन जाता है, तभी ये आएगा 2/3। अब रखेंगे m बराबर -1/3 और प्लस का 1 बटे का आएगा 2, ये आएगा 0 + 1 बटे का 2 आएगा, बटे में आएगा 2m, ये आएगा -1/3 प्लस का 0 प्लस का 2 बटे का आएगा 2। ये फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। इस फार्मूले में m की जगह पर, इस m की जगह पर -1/3 और इस 0 की जगह n की जगह पर 0 लिख दिया, तब ये क्या बचेगा वो देखें। इस 2 से ये 2 कट भी जाएगा, ये आएगा 1/3, ये आएगा 2/3 बटे 2, 2 से 2 कटेगा, तब ये रह जाएगा गामा 1/3। अब यहाँ पर गामा 1/2 ये होता है √π। अब ये कितना आएगा वो देखो, ये आएगा 4 में से 1 नहीं, 4 नहीं 6 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 बटे का 2 आएगा, ये आएगा गामा 5/3 आएगा ऊपर और बटे का 2। इस तरह से ये हो जाएगा 1/3, अंडर रूट का पाई आएगा, गामा 1/3 आएगा और गामा आएगा 5/6। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट करो। लिखो, इसके बाद बताएं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट।
लिख लिया? उतार लो, अब कि इधर का बिगाड़ना पड़ेगा, वो आधा पार्ट उसका वही पुराना वाला है, उतारो। बिगाड़े इधर का, देखें क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, ये पार्ट है। इसमें ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स की जगह पर है एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे वाला पद यही है, नीचे वाला पद यही लिखा हुआ है। तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें बाकी ये एक्स क्यूब बराबर क्या मानेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, एक्स बराबर ये मानेंगे, ये सब यही आएगा, ये तो यही रहेगा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं सब, देखो कौन कौन से पद कटते हैं, कौन कौन से बचते हैं। ये आएगा 0 से 1 की जगह पर लिमिट हो गई यहाँ पर π/2। अब एक्स स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन की घात 4/3 और थीटा आएगा। अब dx की जगह पर ये आएगा 2/3 साइन की घात -1/3 थीटा इंटू कास थीटा इंटू डी थीटा आएगा, ये आएगा। और बटे में आएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि x घात 3 बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 साइन स्क्वायर बराबर कास के कास कट जाएगा। अब ये आएगा 2/3 और ये आएगा 0 से π/2। अब यहाँ पर एक हाथे जोड़ें, तो जब जोड़ेंगे तो माइनस प्लस का 4/3 है, माइनस का 1/3 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 3/3। 3/3 का मतलब 1 का मतलब साइन थीटा बचेगा और डी थीटा। एक हाथे जोड़ेंगे 4/3 माइनस 1/3, तो प्लस का 3/3 यानी 1 बचेगा। अब इसमें कोई फार्मूला लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन तुम लोगों को मालूम है माइनस का कास थीटा होता है। ये लिमिट 0 से π/2 -2/3, ये रखेंगे π/2 आएगा और ये रखेंगे 0 आएगा। ये आएगा -2/3, कास π/2 0 होता है और कास 0 होता है 1, तभी इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। नोट करो ये पार्ट, फिर भी पार्ट बता दूँ। अच्छा भाई, बी पार्ट तो इसका भयंकर दे रखा है। ये तो 1/6 में है। बहुत छोटी वीडियो बन पाई फिर तो। लिखो जरा, जल्दी जल्दी लिखो, आगे वाला पार्ट बड़ा है थोड़ा सा। टाइम काफ़ी है, जल्दी छोड़ के भी क्या कर रही है। तो इतनी जल्दी को पढ़ाते भी नहीं होंगे, 8:15 बजे पढ़ाते होंगे, काय के लिए परेशान। लिख लिया इसे, लिखो फटाफट, लिख लिया। अब आगे वाला देखो, देखो बताते हैं तुम्हें, बातें नहीं। तभी तो हम तुम्हें राइट टाइम छोड़ते हैं 8 बजे।
बातें नहीं चुपचाप देखो। ये है 0 से, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। ये है 0 से इन्फिनिटी एक्स डी, बातें नहीं भाई चुपचाप बैठो। 1 + x⁻6 है, लिखोगे नहीं, पहले सुनोगे थोड़ा सा। अब जैसे तुम्हें बार बार हम बता रहे हैं, ये इसी से नीचे वाले से ये इससे माना जाएगा तो ये मतलब इंटीग्रेशन वही 3 तरह के होते हैं। अब 3 तरह में एक किस टाइप का है, ये है a² + x²। शायद हमने x² + a² लिखाया है या a² + x² लिखाया होगा, बात वही है। अब इसमें जो x बराबर माना गया, मालूम है क्या माना गया है? tan थीटा। क्यों माना गया है? क्योंकि a² tan² थीटा प्लस a² कॉमन हो जाएगा, 1 + tan² क्या बन जाएगा? cos² थीटा। अब वो ये है, यहाँ पर है a(x⁻6) समझ लो +1। अगर ये नहीं समझ में आता है भाई, इसी टाइप का तो बनेगी जाके, नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा मतलब है इसमें क्या बनता है? 1 + tan² थीटा। तो इसमें भी 1 + tan² थीटा बनाएंगे तो x⁻6 बराबर कितना हो जाएगा? tan² थीटा। बात समझ में आई? इस तरह से लिखा जाएगा x⁻6 बराबर, यहाँ पर x⁻6 बराबर tan² थीटा और x⁻3 बराबर tan थीटा और x बराबर tan थीटा की घात 1/3। बात समझ में आई सभी के? अब लिखते हैं तो यहाँ पर x⁻3 बराबर tan थीटा है और x बराबर है tan की घात 1/3 थीटा, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, dx बराबर 1/3 tan की घात 1/3 -1, माइनस का कितना हो जाएगा? 2/3 tan थीटा और tan का होता है sec² थीटा और d थीटा। अब रखेंगे x की जगह पर 1 इन्फिनिटी, x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, ये रहा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटी और tan की घात 1/3 थीटा। अब ये tan थीटा बराबर, इसकी घात इधर से हटाएंगे 3 हो जाएगी, इन्फिनिटी की घात कुछ भी करो वो इन्फिनिटी होती है, इसलिए इन्फिनिटी हो जाएगा और ये मान होता है π/2 का, तो थीटा बराबर ये आ जाएगा π/2। अब हम x की जगह पर रखेंगे 0। अब 0 रखेंगे, 0 बराबर tan की घात 1/3 थीटा आएगा और tan थीटा बराबर 0 और ये वैल्यू होती है tan 0 की और इस तरह से थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, ये आएगा 0। तो लिमिट आएगी 0 से π/2, 0 से π/2। x है, x की जगह पर आएगा tan की घात 1/3 थीटा और dx की जगह पर ये आएगा 1/3 tan की घात -2/3 थीटा और इंटू का आएगा sec² थीटा, इंटू का आएगा d थीटा। अब बटे में आएगा 1 + tan² थीटा। क्यों आएगा? यानी कि x⁻6 इसका स्क्वायर करो ये tan² और 1 + tan² sec² होता है, तब ये sec² से sec² कट जाएगा, ये 1/3 बाहर आएगा, 1/3 बाहर आएगा 0 से π/2। अब 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा tan की घात -1/3 और थीटा और d थीटा। इसको साइन कास में चेंज करें, ये आएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन की घात -1/3 थीटा और बटे में आएगा कास की घात -1/3 और थीटा। अब इस तरह से ये आएगा 1/3 और 0 से π/2 साइन की घात -1/3 थीटा, कास की घात 1/3 थीटा। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया, अब तुम लोग उतारो, ठीक है, अब समझाते भी हैं साथ में। अब ये आएगा 1/3। अब ये यम की जगह पर रखेंगे -1/3, तभी ये आ जाएगा माइनस का 1/3 +1 और बटे का 2 आएगा। अब n की जगह पे रखते हैं 1/3, तभी ये आएगा 1/3 +1 बटे का 2 आएगा और बटे में आएगा 2 गामा -1/3 +1/3 प्लस का 2 बटे का 2। यानी ये फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, इसमें m की जगह पर -1/3, n की जगह पर भी -1/3 रख दिया, वो प्लस का 1/3 रख दिया। अब ये प्लस और माइनस ए कट गया, ये हो जाएगा 1/6 और गामा 1/3 में से 1 घटाएंगे 2/3 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 2/3 और साथ में पहले का लिखा हुआ 2 है, ये आएगा 4/3
और ए 2 पहले से लिखा हुआ है और ए 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तभी ये आ गया गामा 2/2। अब इस 2 से ये 2 कटेगा, तभी ये आएगा 1/6 और गामा का 1/3 और गामा का 2/3 और ये आएगा गामा 1। अब ए वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला में लगाएंगे गामा n, गामा 1 माइनस n बराबर पाई/sin n पाई। अब इस फार्मूले में n के जगह पर 1/3 रखेंगे, तभी ये आएगा गामा 1/3 और गामा 1 माइनस 1/3 करेंगे, तभी ये आएगा 2/3 और ये हो जाएगा पाई/sin पाई/3 और पाई की जगह पाई आएगा, ये हो जाएगा sin 60। इसका मान होता है √3/2 और 2 ऊपर जाएगा 2/पाई√3 आएगा। अब ये आएगा 1/6 और इसकी वैल्यू ये निकली हुई है, ये है 2/पाई√3 और गामा 1 होता है, इससे इसे काटे 3 आएगा, 1/3 पाई√3 आएगा। नोट करो, ये इसका आंसर हो गया पाई/3√3। हो तो गया सही है, पाई/3√3। कौन सा क्वेश्चन है ये? बी पार्ट है। पाई/3√3, पाई ऊपर का नीचे आ गया, ये कैसे आ गया? ये कहाँ पे है? ये वैल्यू रखी है, ये पाई है ऊपर, ये धोखे से यहाँ पर नीचे लिख गए हैं, तभी ये आएगा 2 पाई/, ये आएगा 2 पाई अपान का √3 आएगा और गामा 1 होगा, तभी ये आएगा पाई/3√3। लिखो सही करके। अब ये हमने इधर हल कर दिया, ये वाला फार्मूला लगा है, लिख लो। उतार लो आराम से उतार लो, सब लोग निकल जाओ। नमस्ते। आंसर इसका आ गया, देख लीजिए तुम। एक गड़बड़ हो गया, जल्दी निकालना। ग्रुप में भी जोड़ लेना। ग्रुप में भी जोड़